गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो है हम जैव भूगोल में पढ़ रहे हैं। जैव भूगोल में हमने बायोम के बारे में पढ़ा था, जिस प्रकार से हम कहते हैं मरुस्थलीय बायोम होता है या वन क्षेत्र बायोम होता है या अपने जो है शुष्क क्षेत्र बायोम होता है। उसके बाद हमने पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में पढ़ा था। अभी पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जहां पर यानी जीव जंतु या वनस्पति निवास करते हैं, उस क्षेत्र में वो अपनी क्रियाशीलता दर्शाते हैं, जिसे अपने पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिसे कह सकते हैं, जिसमें तालाब पारिस्थितिक तंत्र आता है, या अपने कह सकते हैं कि झील पारिस्थितिक तंत्र आता है, या अपने कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से घास पारिस्थितिक तंत्र आता है। तो घास पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या अपने ये कह सकते हैं उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और विघटक या अपघटक के रूप में उसमें उस पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था घास पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद में हमने पढ़ा था भी तालाब पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब का जो यानी कि क्षेत्र है, उस तालाब के जो जीव पाए जाते हैं या जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, जिसे अपने स्वच्छ जलीय वनस्पति जिसे कहते हैं। जिस प्रकार से मछली है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उसमें पाई जाती है, तो वो तालाब पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें हाइड्रा या शैवाल या लाइकेन इस प्रकार के जीव जंतु जो है वहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने झील पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा था कि झील के अंदर जो है देखा जाए तो झील एक यानी कि अपने कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और कृत्रिम रूप से भी पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है और कृत्रिम रूप से मानव निर्मित झीलें भी पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हमने यानी कि झील के बारे में, जिस प्रकार अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था भी नेक्टोन है, नेस्टोन है या बेंथोस जीव है, तो ये सारे जीव जो है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम वर्तमान समय में हम जो है यानी कि पारिस्थितिक तंत्रों का जो अध्ययन कर रहे हैं, उस पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अब जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या लवणीय कह सकते हैं इसको, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र भी इसको कह सकते हैं, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो यानी कि पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें अधिकतर हम ये कह सकते हैं लवणता पाई जाती है। लवणीय जल इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, लवणीय जल। इनके यहाँ पर लवणता अलग अलग महासागरों में, सागरों में अलग अलग प्रकार की लवणता पाई जाती है। लवणीय जल के अंदर जो है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी यहाँ पर इनके विभिन्न प्रकार के लवण या खनिज पदार्थ जो है इसमें पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ इसमें अधिकतर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, या अपने कह सकते हैं फास्फोरस है, फास्फोरस है, या अपने कह सकते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम है। इस प्रकार के लवण जो है समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं, या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो है इस प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अब लवणता जो होती है, लवणता या जिसे अपने खारापन कहते हैं, खारापन कहते हैं, अलग अलग महासागरों का खारापन जो होता है, जिस प्रकार कुछ का जो है अपने कह सकते हैं 20% होता है, किसी का 25 होता है, किसी का 60% होता है, किसी का 98% तक भी लवणता पाई जाती है। तो कहने का मतलब महासागर भी लवणता के आधार पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि लवणता जो होती है वो लवणता उसको प्रभावित करती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि नदी का जल जब यानी कि नदी का जल जो होता है वो महासागरों में डाला जाता है, महासागरों में डाला जाता है। महासागरों में डालने के कारण जो है इसमें लगभग यानी कि 80% जो है, 80% मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, सोडियम की होती है। सोडियम की मात्रा इसमें 80%
पाई जाती है। या कहने का मतलब नदी का जल जब विभिन्न चट्टानों से होकर गुजरता है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उस जल में मिलते रहते हैं, और वो जल मिश्रित जो खनिज पदार्थ है वो महासागरों में डाले जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जिस प्रकार से फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या सोडियम है, ये सारे लवण जो है या खनिज पदार्थ हैं ये महासागरों में डाले जाते हैं, और उस महासागर में जो है अपने ये कह सकते हैं वो मिलकर पूर्ण रूप से उसकी लवणता बनाते हैं। अब महासागरों में इस प्रकार से लवणीय जो है, यानी कि कह सकते हैं कि लवणीय वनस्पति, यहाँ पर लवणीय वनस्पति अधिकतर पाई जाती है, लवणीय वनस्पति यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है, या अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो लवणता को ग्रहण करने वाले या सोडियम या मैग्नीशियम या अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों को आहार के रूप में प्राप्त करने वाले जो है, भोजन के रूप में प्राप्त करने वाले जीव जंतु यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो महासागरों में, यानी कि महासागरीय जो क्षेत्र है उस महासागरी में विभिन्न प्रकार से दो प्रकार के जो है जीव, दो इसके जो है स्तर पाए जाते हैं, अपने ये कह सकते हैं दो स्तर इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पैलेजिक जीवोम के रूप में पाया जाता है, पैलेजिक जीवोम, पैलेजिक जीवोम, जिसमें पैलेजिक जीवोम में अपने कह सकते हैं कि प्रकाशित जीवोम भी पाया जाता है, प्रकाशित और अप्रकाशित जीवोम, अप्रकाशित जीवोम इसमें हम देखते हैं, अप्रकाशित जीवोम। अब अपने देखते हैं कि दूसरा जो प्रकार है उसे नितलीय जीवोम कहते हैं, नितलीय जीवोम। अब नितलीय जीवोम भी हम जो है दो प्रकार से उसका अपने अध्ययन करते हैं, अधिकतर अपने देखा जाए तो उससे जो है दो प्रकार से मुख्य रूप से प्लैंकटन प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं, या बेंथोस प्रकार के जीव इसमें पाए जाते हैं, या यानी मध्य क्षेत्रीय या मध्य स्तरीय जीव इसमें पाई जाती हैं, वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं। जिस प्रकार से हम ये पढ़ते हैं कि भी पैलेजिक जो जीवोम होते हैं, अधिकतर पैलेजिक जीवोम जो होते हैं उसमें प्रकाशित क्षेत्र भी पाया जाता है और अप्रकाशित जीवोम भी उसमें पाया जाता है। अब प्रकाशित क्षेत्र की अपनी बात करें तो प्रकाशित क्षेत्र में लगभग 200 मीटर की जो गहराई होती है, यानी अपने ये कह सकते हैं कि 200 मीटर की गहराई पर जो जीवोम पाए जाते हैं उन्हें प्रकाशित जीवोम कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है उचित रूप से प्रकाश पहुंच पाता है, उचित रूप से प्रकाश पहुंचने के कारण जो है उसे अपने प्रकाशित जीवोम कहते हैं। और यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं इस प्रकाशित जीवों के अंदर अधिकतर यहाँ पर प्लैंकटन जीव पाए जाते हैं, प्लैंकटन, बड़े कह सकते हैं कि प्लैंकटन यहाँ पर अधिकतर पाए जाएंगे। प्लैंकटन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कुछ यानी कि जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वनस्पति सम होते हैं, और कुछ ऐसे ऐसी वनस्पतियां होती है जो प्राणी सम होते हैं, प्राणी के समान होते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं रेडियोलेरिया है, डाइटम है, या शैवाल है, या प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन है, तो ये सारे जीव जो हैं या वनस्पतियां वहां पर पाई जाती है। इसी प्रकार से अप्रकाशित जो क्षेत्र होता है उसे अपने ये कह सकते हैं कि 200 मीटर से अधिक गहराई पर वहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुंच पाता है, या वहां पर सूर्य का प्रकाश नगण्य रूप से पहुंचता है, या जिसे अपने अंधकारमय क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, जिसे अपने तल के ऊपर जो जीव पाए जाते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अधिकतर जो है ऐसे जीव पाए जाते हैं जहां पर कम प्रकाश में पनपने वाले जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नितलीय जीवों में हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है, जो समुद्र का जो तल है नीचे का, उस तल में यानी कि कह सकते हैं उसका जो तल है, नितल है, उस तल पर यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है उनका जो अपने कह सकते हैं कि उनका मलबा या जो मर जाते हैं जीव जंतु, उन जीव जंतुओं का मलबा या वनस्पति का मलबा जो है वहां पर जमा हो जाता है, और उस मलबे को यानी कि जीव जंतु जो वहां पर तल पर जो जीव जंतु, बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं हालांकि तल पर, क्योंकि यानी कि दबाव, जल का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि तल पर अत्यधिक दबाव बढ़ने के कारण और उसका जल का टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण वहां पर तल पर बहुत कम जीव पाए जाते हैं, बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। और अधिकतर ये यानी कि अपने ये कह सकते हैं नितल पर जो पाई जाती है, ये नितल पर अधिकतर प्लैंकटन पाए जाते हैं। प्लैंकटन जो मछलियों का भोजन होता है, मछलियों का भोजन होता है, प्लैंकटन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से बेंथोस प्रकार के जीव जो होते हैं, बेंथोस प्रकार के जीव जो है अत्यधिक गहरे सागरीय जीव जिसे अपने कह सकते हैं,
या तल पर पाए जाने वाले जीव जिसे अपने कह सकते हैं। इस प्रकार के जीव जंतु जो हैं अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं। जो अपने ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जीव जंतु अधिकतर जो है कहाँ पाए जाएंगे, अत्यधिक गहराई पर पाए जाएंगे, जिसे बेंथोस प्रकार के जीव जंतु कहते हैं। और अधिकतर यहाँ पर वनस्पतियां भी इस प्रकार की पाई जाती हैं, और वनस्पतियां अधिकतर इस प्रकार की पाई जाने के कारण जो है अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर यानी कि जीव जंतु और वनस्पतियां बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब जो प्लैंकटन जीव जो होता है, वो प्लैंकटन जीव मुख्य रूप से मछलियों का भोजन होता है। अब मछलियों का भोजन होने के कारण जो है ये अधिकतर जो है इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो है इनके जीव जंतुओं का जो स्तर पाया जाता है, जीव जंतुओं का स्तर जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार से उत्पादक के रूप में भी पाए जाते हैं। उत्पादक या जिसे अपने भोजन श्रृंखला के रूप में देखते हैं, भोजन श्रृंखला के रूप में जिसे अपने देखते हैं। उत्पादक के रूप में यहाँ पर प्लैंकटन पाए जाते हैं, प्लैंकटन या शैवाल या लाइकेन, इस प्रकार के जीव यहाँ पर या अपने कह सकते हैं कि ये उत्पादक के रूप में होते हैं, जो स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी से मतलब कि ये अपना पोषण स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण जलीय जीव होने के कारण ये जल के अंदर निवास करते हैं। इसके बाद इसमें उपभोक्ता के रूप में अगर अपने देखें, तो उपभोक्ता के रूप में छोटे जीव जिसे अपने प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, अपने प्राथमिक उपभोक्ता इसे अपने कह सकते हैं छोटे जीव के रूप में, कि भी प्लैंकटन जो है या लाइकेन जो है, शैवाल जो है, उनको छोटी मछलियां जो होती हैं, छोटी मछलियां उनको ग्रहण करती हैं। या आपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, उसमें जो है उत्पादक के रूप में प्लैंकटन प्रकार के जीव जंतु या शैवाल, लाइकेन इस प्रकार के स्वपोषी जो है जीव जंतु यहाँ पर या वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है। और इस वनस्पति को जो है कौन ग्रहण करता है? छोटी छोटी मछलियां या छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो इनको ग्रहण करते हैं। और ये जो है अपने ये कह सकते हैं इन्हें जो है प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इनको अपने जानते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। अब अगले प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है कि द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतर बड़े जो यानी कि समुद्री जीव होते हैं, बड़े समुद्री जीव जिसे अपने मगरमच्छ या हिप्पोकैम्पस जीव है, ये इस प्रकार के जो श्रेणी के जीव हैं, ये जीव जो है इनको अधिकतर ग्रहण करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में अगर देखा जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता में जिससे सिप्पी है, पाइला है, या अपने कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे जीव है, प्रवाल है, वो सारे जो है इन यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता उनको कह सकते हैं। अब जो यानी कि शिखर उपभोक्ता जिसे अपने मान सकते हैं, शिखर उपभोक्ता के रूप में हम कह सकते हैं कि भी मनुष्य भी जो है इसमें आता है, क्योंकि ये मनुष्य जो है मछलियों को ग्रहण करता है और अपना जो है इससे भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है अपने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के हिसाब से जो है यहाँ पर वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे जो है अपने ये मानते हैं कि गहराई बढ़ने के कारण जो है देखा जाए तो जल का भार बढ़ता जाता है, और जल का भार के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, टेम्परेचर भी जो है कम होता जाता है। और टेम्परेचर यानी कि जो नितलीय भाग होते हैं, जो तल के भाग होते हैं, समुद्र तल के भाग होते हैं, वहां पर अधिकतर जो है टेम्परेचर अपने ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम हो जाता है। और इतने कम टेम्परेचर में वहां पर जीव जंतु या वनस्पतियां जो है अपने कह सकते हैं सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, अनुकूलित नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार जो है उस क्षेत्र में जो है जीव जंतु या वनस्पतियां कम पाई जाती है। जबकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं या अपने कह सकते हैं छिछले जो क्षेत्र होते हैं, उन छिछले क्षेत्रों में अधिकतर जो है वनस्पतियां या अपने कह सकते हैं जीव जंतु जो होते हैं, समुद्री वनस्पति या जीव जंतु वहां पर अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार जो ये अपने ये कह सकते हैं कि भी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भी विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता, विभिन्न प्रकार के उत्पादक उपभोक्ता और जो है विभिन्न प्रकार के शिखर उपभोक्ता उसमें पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी इन
इनके लवणीय पदार्थों पर आधारित, या जो अपने कह सकते हैं कि भी यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं या जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो वनस्पतियां जो है अधिकतर कुछ तो अगाध सागरीय होती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं, कुछ इनके मध्य सागरीय होती है, कुछ छिछले समुद्र की होती है। अगाध सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर अधिकतर जो है रेडियोलेरिया है, या अपने कह सकते हैं जिस प्रकार से डाइटम है, शैवाल है, या प्लेक्टेन है, इस प्रकार के जीव जंतु अधिकतर उस क्षेत्र में, या वनस्पतियां जो है उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो जिस प्रकार से आज हमने इनके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से समुद्र की लवणता जो है उसको प्रभावित करती है, कि भी कितनी उसमें लवणता है, उस लवणता के आधार पर वहां पर वनस्पतियां और जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जो इनकी सोडियम की जो मात्रा है वो सर्वाधिक समुद्री जल में पाई जाती है, या अपने ये कह सकते हैं सोडियम की मात्रा लगभग यानी कि 80% मात्रा जो है उसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है, और उससे जो है यानी कि बहुत कम 20% मात्रा में लगभग अन्य खनिज तत्व या अन्य अन्य जो है पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।